नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में ब्रजेश त्रिपाठी साहब हैं जो कि जिला कोऑर्डिनेटर हैं आम आदमी पार्टी के। कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, सक्रिय रूप से पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो भारत टीवी में आपका स्वागत है। बहुत जी, धन्यवाद राहुल भाई। और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के सभी साथियों को बहुत सारी शिद्दत के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी कर्मठता और निपुणता के साथ जिस तरीके से पार्टी के प्रति समर्पित हैं और कार्य कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और दिल से मैं उनको धन्यवाद देता हूं। त्रिपाठी जी, सबसे पहला सवाल, कितने साल हो गए पार्टी के अंदर? पार्टी के अंदर हमें 8 से 9 साल के आसपास हो गया जी। और पार्टी की मैं शुरू से ही मैं पार्टी के प्रति समर्पित रहा और पार्टी ने जो जिम्मेदारियां दी हमें उसको मैं बहुत हृदय से लगा करके काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है पार्टी में और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ काम करने में बहुत आनंद आता है। जिले की बात करें, किस तरीके का कार्य चल रहा है? जिले में देखें तो 20 वार्ड हैं हमारे पास और हमारे को 5 विधानसभा हैं जिसमें कि मुस्तफाबाद और सीमापुरी, रोहतास नगर, बाबरपुर और सीलमपुर है। जी, ठीक है। इसमें 20 वार्ड आते हैं और 20 वार्ड में बहुत सारे लोग अपनी प्रमुख दावेदारी निभा रहे हैं, कर रहे हैं। जी। और जिसमें कि वो तो पार्टी का आला कमान तय करता है कि किसको क्या मिलेगा और भाग्य भी किसके साथ मतलब साथ देगा। निगम 2022 आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? निगम 2022 हमारा मिशन है और हमारा मिशन पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण रुझान है और इस पे जो है मैं कहूँ तो आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ। हम तो कहेंगे ही कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा रोल पे अदा कर रही है जी। और लेकिन कांग्रेस तो कहीं दूर तक नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले भी आज मान करके बैठे हैं कि हमारे हाथ से एमसीडी तो गई। मुकाबला देश की नंबर 1 पार्टी मोदी सरकार से होना है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो एमसीडी में मोदी का न कह करके तो हम भाजपा का कह सकते हैं जी। क्योंकि निगम का चुनाव है। जी। निगम का चुनाव एक अलग तरीके का चुनाव होता है जिसमें कि यहाँ के कुछ क्षेत्रवासी और वार्ड के लोग मतलब जिस प्रकार से एक छोटा चुनाव है। नहीं, छोटा तो है मगर लाखों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। जी, लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में हैं और लाखों से भी ज़्यादा हैं। जी। और इसलिए हमारा जो नज़र होगा 2022 निगम का चुनाव पे बहुत प्रमुख होगा और हम लोग दिल से इस चीज़ को समझ रहे हैं और हमारा ख्याल है कि निगम के चुनाव में हमारा सबसे बहुत बड़ा विजय होने वाला है, आम आदमी पार्टी का विजय होने वाला है। और हम लोग सिर्फ ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी, हम लोग दिल से कार्य कर रहे हैं और पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के हाथ को किस तरीके से मजबूत किया जाए और झाड़ू के साथ एक लहर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तूफान की तरह ये है। निगम 2022 की कर रहे हैं तो बता दे जनता को कि आम आदमी पार्टी सर्वे भी करा रही है। उन सर्वे के अंदर आप लोगों ने क्या मापदंड रखे हैं? कैसे कैसे आप लोग सर्वे करा रहे हैं और अब तक कितने सर्वे हो चुके हैं? जी, सर्वे तो हो रहा है और अपने माध्यम से पार्टी करती रही है और करती भी रहेगी। लेकिन बात ये आती है कि हम लोग जो चीज़ करते हैं वो बातें तो देखो, वो बात पार्टी के अंदरूनी की बात है, अंदर की बात है, इसको हम क्लियर नहीं कह सकते। पर्दे की बात है, पर्दे में अच्छी लगती है। जी जी जी, इसको हम क्लियर नहीं कह सकते। लेकिन ये जो हमारा आला कमान होते हैं ना, वो पार्टी के नुमाइंदे वो तय करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मुख्य रूप से मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जो लोग बेहतर काम करेंगे, जो लोग जनता के लिए समर्पित होंगे, हमारी पार्टी जो है उस बंदों को नॉमिनेट कैसे पहचान होगी जनता के लिए समर्पित? क्योंकि सत्ता से पहले कुछ और बातें होती हैं, कुर्सी आने के बाद में सब बदलते हैं। ये चीज़ आप नहीं कह सकते क्योंकि ये जो है ना, आप क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, पैसा सबसे बड़ा रुपया। नहीं, इस पार्टी में पैसे महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि पैसे को अगर देखती अब तक नहीं था मगर अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि पैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि चर्चा चौराहे से आ रही है कि निगम टिकट जो है वो अब ऐसे नहीं मिलने देखिए जी, अभी तक का तो यही हाल रहा है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, उनके साथ तो ये सब साथ में चलता था और उसी से नेता तय किया जाता था। मतलब आम आदमी पार्टी में 2022 की अगर हम बात करें तो टिकटें खरीदी बेची नहीं जाने वाली। नहीं, आम आदमी पार्टी में ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ तो होगा जहां होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। एक भी टिकट नहीं बिकेगी? नहीं, बिकने का कार्यकर्ता को ही मिलेगी।
कार्यकर्ता को मिलेगी या मतलब पार्टी जिसको समझेगी, और दूसरी बात यह है कि जो उसके लायक होगा, क्योंकि जो लायक होगा नालायक होगा वो तो बाद में पता चलेगा। जी जी बिल्कुल, आपके कहने का मतलब सही है। रही बात यह कि जो लंबे रेस का घोड़ा होगा उस पर जो है पार्टी हाथ रखेगी, और जीतने का, ये जीतने के लिए टिकट मिलेगा, हारने के लिए नहीं। चुनौती भरी विधानसभा अगर हम बात करें तो रोहतास नगर विधानसभा आप लोग, क्योंकि आपके ज़िले में पड़ती है, चारों पार्षद भाजपा के, विधायक भाजपा का और सांसद भी भाजपा का, तो महत्वपूर्ण रोहतास नगर विधानसभा किस एंगल से देख रहे हैं आप? जी, रोहतास नगर का भी अच्छा है, माहौल बढ़िया है, ज़बरदस्त है, कहीं से कहीं भी बीजेपी नहीं है। हम रोहतास नगर की बात आप कह रहे हैं तो रोहतास नगर में भी बीजेपी वाले कट करके आम आदमी पार्टी में ही आ रहे हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी में ही आए हैं, और वहाँ के लोग वहाँ की सोच बना चुके हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी ही आएगी। मैंने खुद वहाँ पे लोगों के पास बैठा, बीजेपी वालों के पास, कांग्रेस वालों के पास, आम आदमी पार्टी वालों के पास, उनका यही मानना है कि यार 2022 तो गई हमारे हाथ से, और हम लोग जो है ख़त्म है यहाँ पे। ब्रजेश त्रिपाठी जी की बात कर लें तो ये बड़े शालीनता के साथ में अपना कुल मिला के पार्टी का जो सर्वे होता है वो एक्चुअल करते हैं, किसी भी चलते हुए पान के खोखे पे रुक जाते हैं। त्रिपाठी साहब की बात करें, पान के खोखे के साथ साथ चाय पीने लग जाते हैं, वहाँ चर्चा करने लगते हैं, क्योंकि सर्वे लेना है, आउटपुट जानना है। क्यों त्रिपाठी जी, बिल्कुल ठीक बात है? जी बिल्कुल सही बात है। हमारा तो आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हम लोगों के बीच में बैठना शुरू किए, और बैठते भी हैं, और वहाँ पे अपने आप निकल करके चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि हम अपने कार्यकर्ता से पूछते हैं तो कार्यकर्ता तो आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। सर्वे तो पान का खोखा, नाई की दुकान, चाय की दुकान, यहाँ तक कि डॉक्टरों के बीच में बैठते हैं। और वैसे भी मैं बताऊँ तो GTV RKS मेंबर हूँ मैं, दिल्ली सरकार के द्वारा उनका सदस्य भी हूँ, तो डॉक्टरों के बीच में भी बैठते हैं, तो उनके तरफ से भी यही बातें आती है, जबकि वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लेकिन बातें तो करते हैं, कहते हैं कि यार आम आदमी पार्टी ही आएगी इस बार तो निगम के। लेकिन त्रिपाठी जी, कहीं ना कहीं सिरदर्द भी बन गया होगा, क्योंकि हर एक वार्ड में एक उम्मीदवारों की बात करें, 3 से 4 उम्मीदवार हो गए, मिलना तो एक को है, बाकी 3 को क्या? आपकी बात बिल्कुल सही है, 3-4 क्या, यहाँ तक 5-7 भी हैं और 10 तक भी हैं। अभी आते आते भी तो और ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन मिलेगा किसी एक को ही। तो इसलिए जो है इसी में तो ये तय होगा, बगावत भी होना निश्चित है। नहीं, हमारी पार्टी में जो बंदे आ गए ना, वो बगावत पे नहीं जाते, वो पार्टी के प्रति समर्पित होते हैं। वो किसी से भी नाराज हो सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी से नाराज कभी नहीं होते। वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के प्रति समर्पित होते हैं। इस समय अगर हम पूरी दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, आबकारी नीति को लेकर के। प्रत्येक वार्ड में 3-3 शराब के ठेके। जी, शराब के ठेके की बात करें तो इसमें तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, और लेकिन कहने का मतलब जहाँ पे रेजिडेंशियल है वहाँ पे तो नहीं होना चाहिए, और वो थोड़ा सा उस चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ग्राफ माइनस हो रहा है। माइनस अभी तो खुला ही नहीं है, तो इसलिए माइनस नहीं कह सकते। से पहले मंजूरी तो मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है, कहीं पे अभी विवादास्पद है, तो उस पे तो अभी पूरी तरीके से तय नहीं किया गया है। अभी देखते हैं क्या होता है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं यही दिल से ही अपील करता हूँ कि आने वाले 2022 में आम आदमी पार्टी को झाड़ू पे बटन दबा करके आम आदमी पार्टी को ही विजयी बनाए, क्योंकि मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं, काम बोलता है। काम को देखते हुए हमारे CM साहब भी कहते हैं कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना, वरना मत देना। तो हम तो काम की राजनीति करते हैं, कोई ऐसे झूठी मूठी राजनीति और झूठ का प्रोपोगंडा तो आता नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है। ब्रजेश जी, चलते चलते रामनवमी, नवरात्र और विजयदशमी की क्या शुभकामना देंगे? मैं सभी क्षेत्रवासियों को, सभी डिस्ट्रिक्ट के, सभी प्रदेश के और अपने देशवासियों को, भारत देश के जितने भी लोग हैं, मैं सबको हृदय से दशहरा की, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।